शेयर के फीचर से जानने से पहले प्रेफरेंस और इक्विटी देखने वाले हम लोग। इक्विटी क्या, प्रेफरेंस क्या, ये जानना जरूरी है। ठीक है, दोनों ही शेयर कैपिटल, दोनों ही ओनर्स है, ठीक है। लेकिन है ना, ये जो अपने इक्विटी वाला ना, इक्विटी वाला, जिसको बोलते हैं हम लोग और इसको बोलते हैं हम लोग कैसा है, इक्विटी मतलब क्या, रियल ओनर, और प्रेफरेंस मतलब क्या, को ओनर। फॉर एग्जाम्पल, वो घर वाला टॉपिक ले, घर आपका है, आप वहां के कौन हो, रियल ओनर मतलब इक्विटी शेयर्स। आपके घर पे मेहमान आता है, आपका चाचा लड़का, हम लोग ये क्या बोलते हैं कि दोस्त कैसा है, अपना ही घर समझ, लेकिन इतना भी अपना समझना मत, वो नाम के लिए कि दोस्त तू भी क्या अपना ही घर है ना, अपने मन में मालूम होता, तो बेटा समझ के रहते अपना घर, तो बताता हूँ मैं, ठीक है। वो स्टार्टिंग में कहते हैं ना कि भाई ओनर है, लेकिन उसको मालूम है रियल ओनर कौन है, ठीक है। अच्छा, यहाँ को ये आपके चाचा का लड़का आपके कहां पे आया है, आपके घर में आया है, ठीक है। अच्छा, आपके पैसे से क्या होगा, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसके पैसे से क्या आएगा मालूम है, समोसा। वो आपको नहीं दिया जाएगा पहले, वो दिया जाएगा पहले को ओनर को, ठीक है। घर आपका, पैसा आपका, समोसा आपका, लेकिन पहले किसको दे रहे हैं, यानी प्रेफरेंस शेयरहोल्डर। गद्दारी है ना। लेकिन बेटा अगर उससे बच जाता है तो समोसा पे पूरा का पूरा अधिकार किसका है, इक्विटी शेयर्स का, समझा। तो बेटा यहाँ पे ये जो घर है ये आपकी कंपनी थी, और वो जो समोसा था वो था आपका, बेटा अगर इससे बच गया, इस राक्षस से बचा, तो बेटा जितना भी है, होता है ना हमारे घर पे भी, जैसे मेहमान ऐसे दहलीज क्रॉस करते, समोसा चटनी के साथ गायब, प्लेट भी, वो टेबल भी, कुर्सी पर से हट जाती है, और फिर हम लोग ऐसा समोसा देख के इसको देखते हैं, पता है ना, बिस्किट उस्किट सब गायब। तू निकल तो से, अभी मन में चल रहा होता है, तू साना रे बाबा, तू जा, को बताते हैं, समझा मैं क्या बोल रहा हूँ, ये ऐसी है। ओके, अभी हम लोग देखने वाले हैं इक्विटी शेयर्स के फीचर्स, इक्विटी शेयर्स क्या है और उसकी फीचर्स क्या है, ठीक है। चलिए, ओके, इक्विटी शेयर्स में हम लोग देखते हैं, इक्विटी मतलब क्या, रियल ओनर दोस्त, मेन मालिक, मेन घर का मालिक, ठीक है। ये एक ऐसा बेचारा और एक ऐसा बंदा है जिसकी सब कुछ लास्ट में मिलता है, लेकिन हाँ जितना मिलता है वो सब उसका होता है। वो होता है एकदम रियल मालिक, एकदम रियल ओनर। ओनर कब मिलता है, ओनर कब कब अपना कमाता है, लास्ट में, सब कुछ पेमेंट देने के बाद। ये वही है, इसको ना प्रेफरेंस के बाद ही मिलता है सब कुछ। प्रेफरेंस से जो बचेगा वो किसका होगा, इसका, मतलब लास्ट में, पहले बॉन्ड कैपिटल को देने के बाद जो बचेगा वो किसका, प्रेफरेंस का, प्रेफरेंस को देने के बाद जो बचेगा वो इसका, वो इसका। भाई किससे बचता थोड़ी जाता है। ये सबसे रिस्की कैपिटल, सबसे रिस्की कैपिटल। इसमें जो जो पर्सन इन्वेस्ट करता है वो होता है रिस्क बियरर, वो रिस्क लेने को रेडी दोस्त। ये रिस्क कैपिटल है, इसमें मिला तो बहुत मिलेगा, नहीं मिला तो कुछ नहीं। हाँ, लेकिन इसके साथ 3-4 चीजें और वरदान में आती है, राइट्स। इसकी बात जो राइट्स है वो उस दुनिया में जितने भी शेयर है उनके पास राइट्स नहीं है। आगे मालूम पड़ेगा मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। तो फर्स्ट जाते हैं हम लोग रियल ओनर पे। अगर रियल ओनर यानी परमानेंट कैपिटल, हाँ परमानेंट कैपिटल, ये इक्विटी शेयर है ना, वो कंपनी का क्या होता है, परमानेंट कैपिटल होता है। मतलब कंपनी के लिए वो ऑब्लिगेशन नहीं कि भाई इसको देना ही पड़ेगा, नहीं दिया तो भी चलेगा, डिपेंडिंग अपॉन कंपनी का परफॉर्मेंस, कंपनी के प्रॉफिट। बचता है तो दो,
बचता तो देना पड़ेगा, अगर नहीं बचता है तो ये बेचारा कुछ बोलेगा नहीं, समझा? ये अपने माँ बाप है, अपन उनसे नहीं लेंगे ना, अगर नहीं दी मिला तो भी अपने को बोलेंगे कुछ, समझा? पहला क्या है, परमानेंट कैपिटल, रीड करो। ओके, अभी इक्विटी शेयर्स है, वो एक परमानेंट कैपिटल, क्योंकि कंपनी के पास कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है, इसको पैसा वापस देना ही है, हुआ तो देने का, नहीं हुआ तो दो ही केस होगा जब इक्विटी शेयर्स को उसका पैसा वापस मिलेगा। एक, जब वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी होगी, कंपनी जब बंद होगी तब, लेकिन तब भी जब भी कंपनी बंद होती है, होता क्या है, सपोज मेरी कंपनी बंद हो गई, अब उस कंपनी में क्या होगा कि जितने भी मेरे एसेट्स है उसको मैं बेच दूंगा भंगार के भाव, और जो भी पैसा आएगा मैं मेरे ओनर्स, मेरे बैंक को दूंगा, डिबेंचर को दूंगा, बॉन्ड को दूंगा, पब्लिक डिपॉजिट को, इनसे बचने के बाद मैं किसको दूंगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, और अगर उनसे बचा कुछ तो मिलेगा इक्विटी शेयर को। हाँ, जरूरी नहीं कि इसको मिल जाए, इसके लिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिस्क कैपिटल। इसके लिए कंपनी क्या है, परमानेंट कैपिटल। परमानेंट मतलब क्या, परमानेंट है भाई उसके पास, उसका है वो कैपिटल, रियल। परमानेंट कैपिटल मतलब क्या, रियल कैपिटल, रियल ओनर इसके लिए बोलते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि ओनर रिस्क उठाता है ना ज्यादा। नेक्स्ट, फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड। अभी फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल कंपनी को शेयर प्रॉफिट हुआ, कंपनी को प्रॉफिट हुआ, कंपनी ने बैंक को दिया, डिबेंचर को दिया, बॉन्ड को दिया, पब्लिक डिपॉजिट को दिया। अच्छा, उनसे बचने के बाद कंपनी किसको देगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देगी, और अगर उससे बचता है तो इक्विटी। अच्छा मेरे को बात बताओ, इन सब को देने के लिए हम लोगों ने वो देखा था ना, वो एक स्टांजा था ना हम लोग का, यहाँ पे बोरोड कैपिटल, यहाँ पे ओन, यहाँ पे बैंक है, डिबेंचर है। फ्लक्चुएटिंग मतलब क्या, कंपनी को प्रॉफिट हुआ, सपोज प्रॉफिट या जो भी हुआ, पहले किसको देगा, बैंक को, फिर डिबेंचर को, फिर पब्लिक को, फिर पब्लिक डिपॉजिट को, बॉन्ड को देने के बाद फिर जाएगा प्रेफरेंस को। हाँ, इनमें सबसे अगर बचता है तो मिलेगा किसको, इक्विटी को, लेकिन बचने के चांसेस क्या क्या लगता है, ज्यादा है। फ्लक्चुएटिंग मतलब क्या, मतलब मिला नहीं मिला, किसी साल में मिला, किसी साल में नहीं मिला, किसी साल में फिर मिलेगा, मतलब फ्लक्चुएटिंग मतलब मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड रेट मतलब इस साल मिला, अगले साल नहीं मिलेगा, हो सकता अगले साल भी मिले, हो सकता अगले साल, इसके पिछले तो ऐसा भी हुआ है, ऐसे भी केसेस हैं जिसमें 3-3 4-4 साल से शेयर होल्डर कुछ नहीं मिला है। ऐसे भी केस है इक्विटी शेयर्स के कि जब मिला है तो छप्पड़ फाड़ बोलते हैं, देने वाला जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के, तो फाड़ के मिला है, और फाड़ के कम भी हुआ है, कुछ फटी भी है और फाड़ के मिला भी है, समझा? फ्लक्चुएटिंग मतलब क्या, किस साल में मिला है, किस साल में नहीं मिला, किस साल में मिला है, किस साल में नहीं मिला। लेकिन अगर इसके कंपेयर में इन लोग की बात करूं तो इन लोग पर चांसेस बहुत है, क्योंकि लास्ट में जिसको मिलता है उसको कम मिलता है ना, इनको तो भाई समझा, शादी में तुम अगर लास्ट में जाओगे, दाल चावल मिलेगा, पापड़ नहीं मिलेगा, चावल है सिर्फ चावल का, कोई बोले एक काम कर भांडी देख के जा बस, क्योंकि बचा नहीं कुछ, समझ गए, तो शादी में आ चुका है, समझ में आ रहा है, लास्ट में आता उसको नहीं मिलता, तो ये लास्ट में, समझा? फ्लक्चुएटिंग समझा, मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला। और फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या मालूम है, अच्छा उधर पे लिख लो एक बार, फ्लक्चुएटिंग पे लिख लो, चलो। फ्लक्चुएटिंग मीन्स there is a chances of getting dividend in some year. Also there is a chances
of not getting any dividend. Not getting any years. Not getting in a year. किसी साल मिलेगा, किसी साल मिलेगा, किसी साल नहीं मिलेगा. इसको ही बोलते हैं अपना फ्लक्चुएट. समझा? पक्का समझा? वो होता है ना हमारे कॉलेज में भी, छुट्टी मिलेगी मिलेगी नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी. हर साल मिलती थी, इस साल नहीं मिल रही. फ्लक्चुएट है. मिली तो मिली, नहीं तो समझा? लाइट भी होता है ना कहीं किसी जगह. लाइट आई आई, गई गई. इधर पे तो वही चार्ज कर रहा है. फ्लक्चुएटिंग लाइट है यहाँ पे. आई तो आएगी, नहीं आएगी तो पूरी जाएगी. समझा? नेक्स्ट, नो प्रेफरेंशियल. अच्छा, एक्सक्लूसिव राइट्स. सॉरी, राइट्स लिखा है ना उधर पे, मैं उसको बोलता हूँ एक्सक्लूसिव राइट्स. क्योंकि इस पूरे चार्ट में ये इकलौता ऐसा इंसान है जिसके पास अच्छे खासे राइट्स हैं. राइट्स, पहला राइट इसके पास ये है कि वोटिंग करने का. दूसरा राइट्स ये है कि कंपनी का अकाउंट रिकॉर्ड्स चेक करने का. तीसरा राइट्स ये है कि कंपनी के मिनट्स बुक को इंस्पेक्ट करने का. ये और किसी को राइट्स नहीं है. इसमें से किसी और को राइट्स नहीं है इसका, सिर्फ इक्विटी शेयर्स को. समझा मैंने क्या बोला? इसके पास राइट है बोनस शेयर्स का. बोनस शेयर पता क्या होता है? ऐसे शेयर होल्डर को टिकाने के लिए कंपनी क्या करती पता है? कंपनी कुछ शेयर्स फ्री में बेचती है. क्यों मालूम है? इनको मोटिवेटेड रखने के लिए. नहीं समझा? नहीं समझा? फॉर एग्जाम्पल अभी तुम लोग को आगे मालूम पड़ेगा. चलो आगे मालूम होगा तो बता दो. समझा ये राइट्स? दिस एक्सक्लूसिव राइट्स टू दी इक्विटी शेयर्स. एक्सक्लूसिव, जो और किसी को नहीं है. ना प्रेफरेंस को है, ना डिबेंचर को. डिबेंचर का वास्ता ही नहीं आता वो तो. समझा? देख, अपने घर में भी तुम घर का एग्जाम्पल याद करो. वो घर में सिर्फ अपने को राइट है उस घर का जायदाद देखने का, उस घर में क्या चल रहा है सब देखने. इसका राइट क्या है? अपना. वो तो सिर्फ पिक्चर आएगा और जाएगा. समझा? नक्की समझा? नेक्स्ट रीड करना. अब राइट्स क्या थे? जैसे कि मैं पहले बताया, कंपनी का अकाउंट बुक चेक करना, कंपनी की मिल्स बुक चेक करना. अभी अल्टर क्या थे? याद है 11th में हमने पढ़ा था अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम और आर्टिकल. चेंज करना रहेगा तो भी एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है, उसमें वोट करने का अधिकार भी होता है. मतलब कंपनी के जो मेन डॉक्यूमेंट्स है ना, कंपनी का जो आधार कार्ड, पैन कार्ड और राशन कार्ड है, जैसे कि आर्टिकल्स, मेमोरेंडम ऑफ और इनकॉर्पोरेशन, इनको अगर अमेंड करना है, इनको कुछ अल्टरेशन करना है, तभी भी कुछ वोटिंग की जरूरत पड़ेगी, तभी भी कुछ मीटिंग होगी. वहां पे होने वाले सदस्य ये होंगे. समझा? सोच, इतने इंपॉर्टेंट डिस्कशन में, उतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग में ये लोग क्या करेंगे? वोट करेंगे. इसका मतलब एक्सक्लूसिव राइट है कि नहीं है? और सिर्फ इनको ही है राइट. समझा? अच्छा, ये लोग ये भी तय करेंगे कि शेयर को कितना शेयर्स कितना डिविडेंड मिलेगा. जब भी डिविडेंड बढ़ता है, डिविडेंड, तब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग में ना उसको अनाउंस कर रहा होता है. उनके मोशन पास होते हैं, रेजोल्यूशन चलते हैं उसके ऊपर, और उसके ऊपर होता है वोटिंग. उस वोटिंग में भी अधिकार करने का हाथ किसका होता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स को. समझा? इसके पास रिस्क तो है, लेकिन दोस्त अधिकार भी है, पावर है, पावर इसके हाथ में. समझा? नेक्स्ट है नो प्रेफरेंशियल राइट्स. अभी नो प्रेफरेंशियल राइट्स मतलब, प्रेफरेंस मतलब क्या है? मेरे पहले तू. अभी मुझे बात बताओ, इस कंपनी को, फॉर एग्जाम्पल कंपनी थी जहां का मैं इक्विटी शेयर होल्डर हूं, तो मुझे डिविडेंड में किसी का पहले प्रेफरेंस मिलेगा क्या? इक्विटी शेयर होल्डर है, मैं प्रेफरेंस, तो इसको डायरेक्ट डिविडेंड मिलेगा कि बाद में मिलेगा? मेरे से पहले प्रेफरेंस है. किसको प्रेफरेंस शेयर होल्डर मतलब क्या मालूम है? इससे पहले मेरे को मिलेगा. जब हम किसी से पहले कुछ कर रहे हो तो उसको बोलते प्रेफरेंस. वो बड़े लोग आए थे ना, जो हम लोग दिखावे के लिए करते, अरे सर बसा में बस फोड़ आ रहा बस,
मन में चल रहा होता है, ये नहीं बोलते हैं। तो ये जो बोलते हैं ना हम लोग प्रेफरेंशियल, कि मेरे पहले आप आइए, तो ये प्रेफरेंस, इसको प्रेफरेंस है क्या डिविडेंड में? नो प्रेफरेंशियल राइट्स, ये कुछ भी कर ले, इसको डिविडेंड लास्ट में ही मिलेगा। बस इसको यही है कि भाई ये राइट्स में इसको क्या प्रेफरेंस नहीं है। हाँ, इसके पहले इसको मिलेगा, इसके पहले इनको मिलेगा, लेकिन बेचारा हमेशा लास्ट में दबेगा, समझा? लास्ट में दबेगा। रिलान बेचारा लास्ट में सबसे सुनेगा फिर सोएगा। समझा? समझा पक्का? समझा? नेक्स्ट, प्रेफरेंशियल राइट में मिलेगा डिविडेंड, तो लास्ट में मिलेगा, लेकिन अगर गलती से कंपनी बंद होने वाली होगी ना, तो कंपनी में जो भी भंगार होगा ऐसे बेचेगी। भंगार का मतलब मेरा क्या था, कंपनी के एसेट्स कंपनी सोल्ड ऑफ करेगी, वो अपने डेब्ट क्लियर करेगी, उसके बाद में ही वो बंद कर सकती है। तभी भी कंपनी पहला पैसे किसको देगी? इनको देने के बाद इसको, अगर इससे बचता है तो इसको, अगर नहीं बचता तो भैया बाय बाय। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? है ना रिस्क, लग रहा है रिस्की, समझा? तो नो प्रेफरेंशियल राइट, पहले राइट किस पे था प्रेफरेंशियल पे? डिविडेंड। दूसरा था फ्लक्चुएटिंग राइट्स, फ्लक्चुएटिंग नहीं थे पता, नो प्रेफरेंशियल राइट्स की बात कर रहा हूं मैं। पहला जो प्रेफरेंशियल राइट्स नहीं था उसमें कौन सा था? डिविडेंड में, डिविडेंड उसको लास्ट में मिलेगा। सेकंड, जब वाइंडिंग अप होगा ना तभी भी उसको लास्ट में पैसा मिलेगा, बचा तो, नहीं बचा तो भूखा सो जाओ। समझा? मतलब ये वो बच्चा है, ये वो गरीब पापी बच्चा है जिसको सबके खाना खाने के बाद खाना मिलता है, वो भी बचने के बाद, बचा तो ठीक, नहीं तो अल्लाह का नाम लेके सो जाओ। समझा? नहीं अपने में थोड़ी अंदर। नेक्स्ट, तो बात बताना, एक मिनट, तो बात बता, कंट्रोलिंग पावर, जो इंसान, जो शेयर होल्डर कंपनी के मेन डॉक्यूमेंट में, आर्टिकल्स, मेमोरेंडम में, या फिर डायरेक्टर को इलेक्ट करना है, डायरेक्टर को निकालना है, ऑडिटर को लेके आना है, ऑडिटर को निकालना है, इन महत्वपूर्ण टॉपिक में अगर वो अपने सजेशन दे सकता है, अपनी वोट राइज कर सकता है, क्या लगता है उसके पास कंट्रोलिंग पावर नहीं होगी? ही इज द रियल ओनर, कंट्रोलिंग पावर नहीं होगी। समझा? इसकी पावर आगे देखते हैं। चलिए, अब वो कंट्रोलिंग पावर कैसे नहीं होगा इसके हाथ में? जितने भी महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं उसमें ये बंदा होता है। ये मेरी बात सुनो, अभी बीच में अपने क्या किया, अपने वो जो हमारे कंट्री के बाजू में एक देश कम, गटर कम, कीड़ा कम एक देश है जिसको हम पाकड़िया बोलते हैं, पाकिस्तान, जिसको बहुत मारा अभी बीच में, ठीक है? जब उसका कार्यक्रम करने का था तो एक मोदी जी के साथ में एक और बंदा था ना, अमित शाह, उनके साथ में चलता है, था ना? उसके पास भी कंट्रोलिंग पावर है ना? ये वही है इक्विडिशियस, इसके पास क्या अच्छा खासा कंट्रोलिंग पावर है। कब कौन से इंसान को इलेक्ट करने का है, कब कौन सी टाइम का इंसान को निकालना है, जो मेन डिस्कशन होते हैं उसमें वोट करना होता है। जो मेन वेरिएबल्स होते कंपनी के उसमें वोट करने वाला ये होता है। अच्छा, इसके बाद एक और राइट है। अच्छा, सपोज मैं वोटिंग में नहीं आ पाया, मैं मीटिंग में नहीं आ पाया, मेरी जगह मैं किसी और को भेज सकता हूँ, प्रॉक्सी बोलते हैं, होता है तुम्हारे स्कूल में भी। तुमको एक लेक्चर नहीं बैठा रहेगा ना, तुम बोलो तुम्हारे दोस्त को बोलते एक काम करना था, अटेंडेंस शीट और म्यूट तो डप्पा म्यूट तो नहीं घंटा नव्हतोच फिरत बरोबर ना विधान, याला बघून असं वाटे मी केलेलं कधी, ठीक है? होता है ना ऐसा स्कूल में, कॉलेज में? हमने नहीं किया भाई शरीफ, समझा? पक्का समझा? चलिए नेक्स्ट, रिस्क। भैया रिक्स है, रिक्शा नहीं, रिक्स है वो। जब सब पैसे होने के बाद हमको पैसा मिल रहा है, इन सब की चैंपियन लोगों को देने के बाद मुझे पैसा मिल रहा है,
कितने कम चांसेस है ना इन सबको मिलने के बाद पैसा मिलना। हो सकता है यही कपड़े है, हो सकता है इनको देने के बाद इसको भी ना मिले, मेरे को भी ना मिले। अच्छा बहुत पैसा था, इनको मिला पापा, इसको मिला ही नहीं। मिला तो एकदम कम मिला, या तो देखने भी नहीं मिला। रिस्क है ना, तो शादी में लास्ट में जाना तो रिस्क होता है। हाँ इला ज्यादा हाल है ते संपले, दाल आहे भात नाही, भात आहे दाल नाही, दोन्ही आहे, वाढायला लोक नाही। अच्छा सगळं भेटलं, चेअर नाही, आईस्क्रीम नाही भेटली त्याला। अच्छा सब कुछ है, प्लेटच नहीं धुतलेला है ना। तो लेट लेट मिलने में क्या होता है, रिस्क होता है। इसके पास रिस्क नहीं होगा क्या, इसको तो पैसा लेट मिल रहा, वो भी सबके मिलने के। इसको बस एक चीज से खुश किया जा रहा है, यू आर अ रियल ओनर, समझा। इसके ऊपर वो लॉलीपॉप दे दिया है रियल ओनर का, समझा। इसमें क्यों क्या क्यों रिस्क है, क्योंकि देख सबके बाद इसको प्रेफरेंशियल राइट नहीं है किसी जगह पे, जहां पैसा आता है इसकी इज्जत ही नहीं है। तू रियल ओनर है लेकिन है तू पैसे के टाइम पर तो रियल ओनर नहीं है, दूसरे पहले उसको देके आती हो फिर चलो देता हूँ बचा तू। सिर्फ डिविडेंड नहीं, लास्ट टाइम मरने का टाइम आएगा ना, मतलब ये वो यात्री है जिसको लास्ट में मिलेगा वो लाइफ जैकेट, वो भी बचा। मरना तो तू ही तैरना, डूब गया। समझा मैं क्या बोल रहा, रिस्क है ना। चलिए रीड कीजिए। अब तो इस बुक ने भी उसको बोल दिया कि इक्विटी शेयर इज जस्ट लाइक अ शॉक एब्जॉर्बर। पता क्या होता है शॉक एब्जॉर्बर, साइकिल या बाइक के नीचे तो स्प्रिंग होती है, वो शॉक को एब्जॉर्ब कर रही होती है। कुछ भी हुआ तो पहले वो स्प्रिंग टूटेगी, कुछ भी हुआ तो इसके कार्यक्रम पहला होगा, कि बाकी के लोग तो सेफ है ना, समझा। कुछ भी लॉस हो गया पहला इनको लॉस उनका मिल जाएगा, इनको बचेगा तो तब तक हो सकता है कार्यक्रम खत्म हो जाए, समझा। इसके लिए मैंने तुमको एग्जांपल दिया, शादी में तुम लास्ट में आओगे आइसक्रीम नहीं मिलती, बोले आइसक्रीम का कुछ नहीं मिलता, समझा। हाँ लेकिन जो स्टार्टिंग में मिलता है वो सबको कार्यक्रम के साथ है, आइसक्रीम के साथ चम्मच भी मिलेगा, उसके बाद में कुछ और भी वो भी मिलेगा, लेकिन लास्ट में सिर्फ आइसक्रीम के आउटसेज मिलेंगे, जिसको देख के तो तेरा मन बहरेगा हाँ होता ये तो आइसक्रीम होता, तुम भेंट लेना, समझा। आइसक्रीम आइसक्रीम देने जाता है क्या, चलिए नेक्स्ट। रेसिडुअल क्लेम मतलब क्या मालूम, उसके आगे देखो कुछ लिखा है मैंने, जो बचा वो ये इसका सबसे अच्छा चीज है कि जो बचा वो, लेकिन हर टाइम पे जरूरी थोड़ी बचे, हो सकता है बचे। रेसिडुअल क्लेम मतलब क्या, इन सबको देने के बाद बेटा जो भी बच रहा है तो मेरे जेब में जाएगा, मतलब मेरे इन द सेंस इक्विटी शेयर्स और कंपनी के जो मैनेजमेंट होगी टॉप नॉच उनके साथ में जाएगा, लेकिन जरूरी थोड़ी है बच्चा, समझा। रेसिडुअल क्लेम रीड करो। रेसिडुअल क्लेम मतलब क्या कि भैया सब होने के बाद, सब कुछ दे जाने के बाद मेरे पास जो भी बचता है, याद है वो एग्जांपल जिस घर में तुम इक्विटी शेयर होल्डर, तुम्हारे घर के यानी सदस्य, मेहमान एक आता है मामा चाचा का लड़का, नाम का होना यानी प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर, तुमने लाया समोसा डिविडेंड, उसने एक ही उठाया, 10 समोसा था एक उठाया 9 तुम्हारा, अभी जो भी बचा वो कायदे से मेरा। हाँ लेकिन ये भी तो सकता है वो हवड़ा था, उसे गप 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 मार लिया, मोटू पतलू से इंस्पायर था कि खुशबू तुमको सिर्फ चटनी मिला, है ना। इसलिए मतलब क्या कि जो बचा देने जाने की बात, सबको सबको सबका देने के बाद, सबका रेसिड्यू क्लेम करने के बाद जो बचेगा वो मेरा, जो शेष है वो मेरा, समझा। यानी इक्विटी शेयर होल्डर का। नेक्स्ट है आपका नो चार्ज ऑन एसेट। अभी चार्ज ऑन एसेट मतलब क्या मालूम है, फॉर एग्जांपल कल को मैंने तुमसे कुछ
पैसा लिया, 1000 रुपए लिया, तो मैं फिर ना उस टाइम पे देखो मैं फुल प्रूफ एक गारंटी दूंगा कि अगर मैं तेरे को ये पैसा नहीं दे पाया, खुदा ना खास्ता मैं तुम्हें पैसा नहीं दे पाया, एक काम करना ये लेके चले जाना। मैं तेरे को क्या किया, चार्ज ऑन एसेट, मैंने तेरे को चार्ज करने का, एसेट में चार्ज करने का राइट दिया नहीं दिया। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी मिलता है कभी कभी चार्ज ऑन एसेट, डिबेंचर को भी मिलता है। मतलब ये लोग क्या बोलते हैं पता, हाँ मीरे करणार नाही भेटलं तर कंपनी क्या बोलती है, देखो ऐसा लग रहा है तो ये लेके जाना, अगर मैं तेरे को पैसा नहीं दे पाया इसको बेच के तू तेरा पैसा, लेकिन इसको कोई नहीं बोलता कि भाई चार्ज ऑन एसेट लेके जा, ये वसूली भाई नहीं बन सकता। चार्ज ऑन एसेट मतलब क्या, वसूली भाई, वसूल करने का तो क्या, इसको लेके इक्विटी शेयर होल्डर वसूली भाई बन सकता है क्या, इसके पास कोई अधिकार नहीं वसूली भाई बनने का, ये वसूली भाई नहीं जमेली भाई है, ये कुछ नहीं कर सकता, ये सिर्फ देखेगा बर्बादी, ये तो होगा तो पता मेरे होगा, ये तो डायरेक्ट, समझा, डाउन टू अर्थ, समझा। नेक्स्ट, अच्छा बोनस इशू, इसके बाद में राइट इशू, अभी सुनो मेरी बात। ऐसे शेयर होल्डर्स को, अरे मेरे को बात बता, तुम लोगों के पास दो ऑप्शन है, तुम्हारे पास इक्विटी शेयर चाहिए कि प्रेफरेंस शेयर चाहिए, तुम्हारी कंपनी है तो तुमको इक्विटी शेयर होल्डर ज्यादा चाहिए रहेंगे कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर, मतलब ऐसे लोग जो कि तुम्हारे परमानेंट कैपिटल दे, अगर जिसको दिया दिया नहीं दिया नहीं, कोई बात नहीं, इक्विटी शेयर होल्डर चाहिए रहेगा ना, अगर तुम लोग मालिक हो तो, राइट, अगर तुम लोग मालिक हो तो तुम लोग कौन चाहिए होगा, इक्विटी शेयर होल्डर, है ना। अब ऐसे लोग को ना, सर अभी सपोज मैं तेरा इक्विटी शेयर होल्डर हूं, तो तू मुझे क्या बोलेगा पता दोस्त, तू रियल ओनर है, तू इतना रिस्क लेता है, धंधे में रिस्क लेता है, तो एक काम कर, मैं तेरे को क्या करूंगा, बोनस शेयर दूंगा। बोनस शेयर मतलब क्या होता है मालूम है, कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर को मोटिवेट करने के लिए एक फ्री शेयर देती है। अब हो सकता है 5 शेयर पे एक बोनस शेयर फ्री, हो सकता है 10 शेयर पे एक बोनस शेयर फ्री, तो जो भी होगा कंपनी के हिसाब से, लेकिन कंपनी देती है, लेकिन कंपनी सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर को ही क्या देती है, बोनस शेयर्स, क्या देती है, बोनस शेयर्स। बोनस शेयर का मतलब क्या, फ्री शेयर्स, इट्स जस्ट लाइक अ रेम्यूनरेशन, कि भैया तू कहीं जाना मत, बाकी के लोग तो पराए है, तू ही तो अपना है, देखो दिया तो भी सही है, देखो नहीं दिया तो भी सही है, समझा। अभी तू रिटर्न, इससे तूने पैसा लिया है 5-6 हजार, ठीक है, अभी तेरा इक्विटी शेयर होल्डर है, अरे इतना कुमार, तू ना हफ्त्यामध्ये याला ना बर्गर 400, अरे भाई ये तो मेरा बोनस शेयर्स, मतलब ये भी खुश है लॉस करके, तू भी खुश है इसका लॉस करके, समझा। वो बर्गर क्यों खिला रहे थे उसको, मोटिवेट, दोस्ती नहीं तोड़ेगी, तोड़ो मैं भागता हूं, है ना, इस दोस्ती है नहीं तोड़ेंगे। कंपनी भी चाहती है कि जो इक्विटी शेयर होल्डर के पास उसके जो बॉन्डिंग है ना वो टूटे ना, और इसके लिए कंपनी क्या करती है, उसको बोनस शेयर्स देती है, मतलब फ्री शेयर देती है। मैं वापस बोल रहा हूँ, ये शेयर्स हो सकता है 5 शेयर्स पे एक शेयर फ्री, हो सकता है 10 शेयर्स पे एक शेयर फ्री, लेकिन फ्री होता है, और ये सिर्फ और सिर्फ बोनस शेयर्स को मिलता है, समझा। नेक्स्ट है राइट इशू, क्या है ये, फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी थी, हाँ ठीक है, सिद्धेश मेरा प्रेफरेंस शेयर होल्डर है और रिद्धांत मेरा इक्विटी शेयर होल्डर है। अब ऐसे केस में होगा क्या पता है, सिद्धेश को मैं कुछ नहीं दूंगा, लेकिन तेरे को मैं क्या बोलूंगा कि दोस्त मैं अभी ना मार्केट में नया शेयर लेके आ रहा हूं, मार्केट में मैं नया शेयर लॉन्च कर रहा हूं, शेयर लिया, शेयर्स, तो मैं ये सिर्फ देखो बोलूंगा कि दोस्त मैं मार्केट में बेच रहा हूं,
मार्केट में मैं 500 रखने वाले, अगर तू खरीदेगा मैं इसको कितने दूंगा, 450 में दूंगा। राइट इशू, मैं तुझे क्या कर रहा हूं, इस शेयर्स को इशू करने का क्या कर रहा हूं, राइट दे रहा हूं ना, जो मार्केट में भी अभी तक आया नहीं है। मैं तेरे को बोल रहा हूं, इसको बोला क्या, मैं किसको बोला, इक्विटी शेयर होल्डर। मतलब कंपनी का वो प्राइवेट पर्सन है ना, कंपनी का पर्सन है ना वो, तो कंपनी जो भी बेचेगी पहले इसको बताएगी दोस्त ये बेच रही हो, तेरे को चाहिए क्या, चाहिए तो बोल अभी देता हूं। मार्केट में 500 में बेच रहे थे 450। राइट इशू का मतलब ये होता है जब भी कंपनी अपने और शेयर्स मार्केट में जब बेचेगी, इशू करेगी, उसके पहले वो इक्विटी शेयर को पूछेगी तेरे को चाहिए क्या, हाँ या हाँ, चाहिए तो ले ले। मार्केट में मैं 500 का बेच रहा हूँ, तेरे को दे दूंगा 450 डिस्काउंट के साथ। समझा, पक्का समझा, पक्का समझा। देख शेयर है ना, शेयर, शेयर के जो कंपनी के प्राइस 3 तरह के होते हैं, एक एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। एट पार मतलब 500 तो 500, एट प्रीमियम 500 है ना तो 550 600, एट डिस्काउंट 500 है ना 450 400। समझा। तो कंपनी जब भी राइट इशू करती है, और खास करके अपने शेयर होल्डर को, वो भी इक्विटी शेयर होल्डर को करती है, तो कंपनी हमेशा डिस्काउंट रेट पे देती है, या तो एट पार देगी, उतना ही, बढ़ा के नहीं देगी। समझा, पक्का समझा। बोनस शेयर समझा तो वो क्या होता है, बोनस शेयर इज नथिंग बट इट इज लाइक अ रेम्यूनरेशन, है ना, गिवन बाय द कंपनी टू देयर इक्विटी शेयर होल्डर टू मोटिवेट के लिए। भाई वो भी खुश है, चैंपियन है भाई, फ्री में दिए कंपनी ने पैसे, फ्री में दिया है, उसको ये नहीं पता कितना उसमें गवा है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। वो स्पिरिट रहनी चाहिए, मोटिवेट रहना चाहिए। अगर यही बंदा भग जाए तो मैं तो गया ना। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ, पक्का समझा। दिक्कत, दुविधा, चलिए। और हाँ, इक्विटी में 2 टाइप के शेयर्स होते हैं। There are 2 types of equity shares. First, with normal voting rights. एक ऐसे इक्विटी शेयर भी होल्डर भी होते हैं जो सिर्फ वोट कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, और एक ऐसे इक्विटी शेयर होल्डर भी होते हैं जो वोट के साथ साथ बाकी की चीजें भी कर सकते हैं। There are 2 types of equity shares. First is normal voting rights, और second is differential voting rights. जो सिर्फ अपने मुद्दे में वोट कर सकते उसको बोलेंगे इक्विटी शेयर्स विद नॉर्मल वोटिंग राइट्स। जो बाकी सब मुद्दे में वोट कर सकते हैं उसको बोलेंगे इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। याद रहेगा ये, घर में तुम जाके क्या करोगे अभी। फीचर्स ऑफ शेयर्स इज एन डिस्क्रिप्शन।